जाएगी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अभी तक तो हमने देखा कि x और y, सिर्फ x या तो y की टर्म्स में था या y x की टर्म्स में था। लेकिन अगर x और y दोनों ही अलग अलग डिफाइन कर रखे हो किसी फंक्शन t की फॉर्म में, तब हम उनको कैसे करेंगे? यानी अगर हमने कहा कि x भी एक फंक्शन है t का और y भी एक फंक्शन है t का, तब हमें इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जब ये t में वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं dx अपॉन dt और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं dy अपॉन dt। तो हमें क्या चाहिए होता है? dy बाई dx। हम हमेशा हमें फाइंड आउट करना होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यानी इसको आप ऐसे ना समझ के ऐसे भी समझ सकते हो कि dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाई dt। dy बाई dt को अगर हम dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमारी ये बन जाएगी और हमें ये फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने का। तो इस तरह के फंक्शंस, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो इसमें, कि अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस थीटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब यहाँ t की जगह थीटा दे रखा है, यानी कि कोई भी अलग फंक्शन t के बजाय थीटा में दे दिया, तो अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा। यानी कि हमें क्या करना है? a cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय a sin थीटा, और इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो a cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय a sin थीटा, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरीके से अगर हम किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन से हमने dy बाई dx, यानी जब हमें x और y किसी अलग तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे थे तब भी हमने dy बाई dx कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें कोई और एग्जांपल दे रखा है तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, t की फॉर्म में कोई एक एग्जांपल दे रखा है, x is equals to 8t स्क्वायर, y is equals to 5at। अब इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों ही फंक्शन हमारे t की फॉर्म में है तो हम विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि dx अपॉन dt a, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dy बाई dt 5at का डेरिवेटिव 1। हमें क्या चाहिए? dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt 2at डिवाइड बाय 2 upon 5t, and that is the answer. And this way we can solve any parametric function, we can solve any parametric function। यानी कि जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में हो तो हम उनको सॉल्व करके dy